कभी चखा है आनंद कैसा होता है? हाँ, उसका आभास चखा है। अच्छा, कब? रोज जब गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद में, तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। जैसे कोई घोर कामिनी स्त्री के आलिंगन के बाद दोनों बेहोश हो जाएं, इतना सुख मिले। ऐसा होता होता तो नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं हो जाए इस तरह, ऐसे ही जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो भगवान आपका आलिंगन करते हैं। उस समय चोरी चोरी, अंदर तो बैठे हैं सदा आपके बिल्कुल पास, लेकिन उस समय आलिंगन करते हैं तो आपको न बाहर का अनुभव होता है और न भीतर का, न अपना न भगवान का, केवल आनंद का। ये आनंद है नहीं, लेकिन जैसे कोई आभास होता है। एक होती है लौ दीपक की, एक लौ के ऊपर होता है काला काला, ऐसा एक आभास भगवान कराते हैं कि देखो बेटा, ये मैं जरा थोड़ा सा सैंपल दे रहा हूं, अगर मुझको सचमुच को पालोगे ना तो कितना सुख मिलेगा। इसी सुख में अनंत गुणा कर दो। जो सुख गहरी नींद में मिलता है उसी का अनंत गुना, वो सुख चाहते हैं हम लोग। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। क्यों चाहते हैं ये भी आप लोगों को बहुत बार बताया गया है। इसलिए कि हम आनंद के अंश हैं। आनंद के अंश हैं। आनंद के अंश होते तो जड़ होते। अरे हम लोगों को जो आनंद मान लो आप कहते हैं गहरी नींद वाला, तो वो भी तो जड़ है। वो क्या उसके हाथ पैर आंख कान नाक मन बुद्धि है? आनंद तो जड़ होता है ना। आनंद मिल गया, वो किधर है, कैसा है, लाल पीला काला नीला? नहीं जी, वो तो बस रियलाइज करने का है। मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगा रसगुल्ला खाए और पूछो कैसा होता है, बस। यानी तुम खाओ तो तुमको मालूम पड़ेगा, ऐसा होता। वो रसना से बताया नहीं जा सकता। नारद जी ने 54वें सूत्र में ये कहा है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम मूका स्वादनवत प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। नहीं, ये संसार का जो आनंद होता है ये जड़ होता है, और भगवान का आनंद तो आनंद ही भगवान है।
अब बोलो, भगवान जड़ है, जिसके अंश तुम चेतन हो, वो अंशी जड़ कैसे होगा? ये तो गधा भी सोच सकता है। वो महाचेतन कहलाता है। तो वो महाचेतन का दूसरा नाम है महानंद।